प्यारे बच्चों, कैसे हो? कल का वीडियो देख लिया होगा ने? कहीं पर कोई दिक्कत? रिवाइज किया होगा, सब ग्राफ खींच लिया होगा कि नहीं खींचा? नहीं। कोरोना का भूत भगाओ। कैसे भागेगा? फिजिक्स का प्रॉब्लम में लीन हो जाओगे तो अपने कोरोना का भूत भाग जाएगा। नहीं, फिजिक्स पढ़ो, कोरोना का भूत भगाओ। नहीं, चलो पहले के भांति आज भी टेस्ट कर देते हैं, 2-3 सवाल दे के। कल वाला पहला ग्राफ खींचो। 2y - 3x - 4 बराबर 0। दूसरा है x बराबर 2। तीसरा है y बराबर 5। चलो तीनों ग्राफ खींचो, तो पॉज कर दो मोबाइल और तीनों ग्राफ खींचो, उसके बाद फिर ऑन करना। ने ऑनलाइन का यही खासियत है, टीचर को जब रोकना हो रोक सकते हो, जब चलाना हो चला सकते हो। मेरा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? बड़ा मज़ा आता होगा कि मास्टरवा को रोक लिया, हट। नहीं, बहुत आगे बकर बकर करते हैं। बोलो, पहला खींच लिया? चलो हम चलते हैं। तो ये हमारा देखो 2y, पहला में हमारा इसको रीअरेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? 3x + 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3/2x + 4/2। तो y बराबर 3/2x + 2। अब जो है जनरल इक्वेशन हमारा क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y बराबर tan θx + c। क्या सिखाए थे? दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के लिए। कंपेयर करो, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। tan थीटा का वैल्यू कितना है? 3/2। c का वैल्यू कितना है? 2। अब ग्राफ खिंचा जाएगा। ने अब देखो ग्राफ कैसे खिंचाएगा। यहाँ से ग्राफ खींचो तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। 0 0 को क्या कहते हैं? ऑरिजिन। c का वैल्यू कितना है? 2। c के बारे में क्या पढ़ाया था? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को कितना हाइट पर जो है स्ट्रेट लाइन कट करेगा? कितना हाइट पर कट करेगा? 2 यूनिट हाइट पर। तो ग्राफ हमारा यहीं से गुजरेगा। एक पॉइंट से कितना ग्राफ गुजरता है? इन्फिनाइट। हम लोग को कौन लेना है? जो tan थीटा का वैल्यू 3/2 हो। तो यहाँ देखो tan थीटा बराबर 3/2 है, तो ये हमारा p/b हो गया। परपेंडिकुलर 3 है तो बेस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो बेस यहाँ से 2 ले लो। लगता है कि ऐसा हम लोग प्रॉब्लम करा चुके हैं, चलो कोई बात नहीं है। यहाँ से हम लोग 1 और 2, बेस कहाँ मिलता है? x एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से 3 4, ये 5। इस पॉइंट से यहाँ कितना घर बढ़े? 3। तो हम लोग क्या बढ़ाए थे? यहाँ से कोऑर्डिनेट ले लो 2 3 का, यही लाइन को मिला दो। इसी लाइन को हम लोग को क्या करना है? मिला देना। तो ये आपको जहाँ तक आगे बढ़ाना हो तुम्हारी मर्जी। ये प्लस इन्फिनिटी से
यही हमारा थीटा हो गया। ये टेन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 3/2। ये देखो 3 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो यही आपका लाइन जो है, यही लाइन क्या हो गया 2y - 3x - 4 का ग्राफ हो गया। लगता है ऐसा सवाल हम कल भी करवाए थे। लगता है टेन थीटा का भी वैल्यू एक में जो है 3/2 ही लिए थे, जैसा मेमोरी में आ रहा है। कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो ईमानदारी से कल लास्ट वीडियो देखा होगा ने आज ज़रूर बना के मुस्कुरा रहा होगा। बताओ तुम मुस्कुरा रहे हो कि नहीं मुस्कुरा रहे हो? यदि नहीं मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब कल का वीडियो सीरियसली तुमने नहीं देखा। ध्यान रहे, मेरा सारा वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से अपलोड हो रहा। यदि शुरू से अंत तक कोई भी देखेगा, किसी भी बच्चे को कष्ट नहीं होगा। ठीक, अब बीच बीच से देखोगे तो कष्ट ही कष्ट है। चलो दूसरा ग्राफ खींच के देखते हैं। दूसरा क्या है, तो 9वां 10वां में ग्राफ खींचा होगा। ये हमारा x = 2, ये आपका जो है दूसरा ग्राफ है x = 2। ये एक लाइन का ग्राफ है जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ये ग्राफ हमारा जो है, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। ठीक, अब जो है x = 2, ये क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ से 1 और ये 2 लोगे तो ये हमेशा जो है x का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब y के पैरेलल लाइन चलेगा, ये y के पैरेलल लाइन चलेगा। जहाँ कहीं भी लेंगे सब जगह x का वैल्यू क्या होगा 2। तो ये हमारा किसका है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू आपका y एक्सिस। ठीक, ये सब काम आएगा। हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे, तो सेंटर ऑफ मास को लोकेट करने के लिए पहले x का जो है लाइन x के वैल्यू निकालते हैं, फिर y का वैल्यू निकालते हैं। तो इसी तरह से ग्राफ खींच के हम लोग सेंटर ऑफ मास को लोकेट करते हैं। यदि ग्राफ का आइडिया नहीं होगा तो ढेर सारा थ्योरी आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा देखो, तीसरा में हमारा y बराबर क्या है 5। नहीं, ये हमारा जो है ये क्या है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। नहीं, कौन लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इसका ग्राफ खींचो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन हो गया। कहता y का वैल्यू 5 होगा, 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये हमारा यहीं से ये एक हमारा जो है लाइन होगा x एक्सिस के पैरेलल। तो यही हमारा जो है y बराबर 5 का इक्वेशन होगा, y बराबर 5 का ये ग्राफ होगा। तो चलो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं, ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब हम लोग जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राफ, इसका क्या क्या खासियत है ने उसको पढ़ना है। तो पहला है इफ एन इक्वेशन हैज नॉट ए इंडिपेंडेंट टर्म, ठीक, या टर्म के जगह पर कांस्टेंट भी ले सकते हो, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, देन ग्राफ विल पास थ्रू ऑरिजिन। तब हमारा ग्राफ कहाँ से गुजरेगा? ऑरिजिन से गुजरेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, 2y बराबर 3x प्लस 6 ले लेंगे तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है। 2 है तो y के साथ गुना है, 3 है तो x के साथ गुना है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू एक्स। यहाँ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट के जगह पर क्या है? 0। 0 का मतलब क्या होता है कि आपके पास वो चीज़ नहीं है। यदि आपका दोस्त मुट्ठी बांध के कहे ने कि मेरे हाथ में जो है 0 रुपया है, इसका क्या मतलब समझोगे? कि उसके हाथ में रुपया नहीं है। तब ये ग्राफ खींचो। तो ग्राफ हम लोग बताए हैं कि यदि यहाँ सी का वैल्यू क्या है? 0। यहाँ जो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, इनडायरेक्ट में यही वैल्यू हमारा क्या है? सी है। तो ये आपका जो है तो ऑरिजिन से गुजरेगा। तो इसका ग्राफ खींचो। तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ऑरिजिन हो गया। तो यहाँ से टेन थीटा का यहाँ सी का वैल्यू कितना है? 0। टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/2। ने अभी 3/2 लिए थे, 2 घर इधर लेंगे, 3 घर ऊपर बढ़ जाएंगे। इसका हम लोग कोऑर्डिनेट लेंगे 2, 3 का। तो इसी पॉइंट को हम लोग बढ़ा देंगे। आप इसको नीचे भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ कहाँ से गुजर रहा है? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 3। ये आपका थीटा हो गया। टेन थीटा देखो 3/2 दिख रहा है, इधर से 3 हो गया, इधर से कितना हो गया? 1, 2 हो गया। तो यही ग्राफ हमारा क्या हो गया? 2y बराबर 3x। ऐसा हम लोग का जो है पैराबोलिक, हाइपरबोलिक सब में आएगा, लेकिन अभी हम लोग आगे एडवांस नहीं चल रहे हैं। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। कोई दिक्कत? तो हम लोग पहले से जानते थे। अब इसी में देखो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यदि इक्वेशन हैज नॉट हटा दें, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो ग्राफ विल क्या होगा? ग्राफ विल आपका जो है नॉट पास थ्रू ऑरिजिन। यदि हमारा इंडिपेंडेंट कांस्टेंट होगा तो ये ग्राफ ऑरिजिन से नहीं गुजरेगा। जैसे y
-√3x -4 बराबर 0। यहाँ पर -4 क्या है? इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है। इसका मतलब ये ग्राफ ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। इसको रीअरेंज करो तो y बराबर √3x + 4 हो जाएगा। तो y बराबर 1060 x + 4 हो जाएगा। यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। c का वैल्यू कितना है? 4। ग्राफ खींच लोगे, देखो ये ऑरिजिन से नहीं पास करेगा। ये हमारा ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। तो ये आपका जो है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। y पर कहाँ कट करेगा? 4 घर पर, 4 यूनिट पर, 1 2 3 4। ये हमारा 1 2 3 4 ग्राफ यहीं से गुजरेगा। x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा? सोच के बताओ। 60 डिग्री। तो आप लोग जो है प्रोटेक्टर लोगे ने, जिसको बिहारी भाषा में चांद कहते हैं, चांद को यहाँ पर रखोगे, 60 डिग्री बना दोगे, या स्केल से भी 60 डिग्री बना सकते हो। तो यहाँ से आप 60 डिग्री एंगल ले लो, ये 60 डिग्री ने। तो यही आपका लाइन क्या होगा? y -√3x -4 बराबर 0 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो हम लोग क्या सीखे? यदि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ आपका कहाँ से गुजरेगा? ऑरिजिन से। यदि इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है तो ये ऑरिजिन से ग्राफ नहीं गुजरेगा। कोई दिक्कत? 2 बात ध्यान में रहेगा। अब आइए तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा देखो ने, इफ पावर ऑफ y be even and power of x be odd, then graph will be symmetric about x एक्सिस। यदि हमारा इक्वेशन में y का पावर इवन हो और x का पावर ओड हो तो ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक बढ़िया समझता होगा है। शरीर को इस तरह से यहाँ से नाक होते हुए काट दें ने, तो हमारा शरीर क्या होगा? सिमेट्रिक 2 भाग में बढ़ जाएगा ने। अंडा दुकान पर अंडा खाया होगा ने, अंडा देखो एक प्लेन से काटता है ने। अंडा को देखिएगा अंडा के दुकान पर ने, ये इस तरह से नहीं काट के देता अंडा। क्यों? एक तरफ अंडा का देखिएगा पिचका हुआ रहता है, पीला वाला भाग रहता है, दूसरे तरफ नहीं रहता है। तो इधर पीला वाला आएगा तो इधर नहीं आएगा। तो अंडा देखिए दुकान वाला कैसे काट के देता है, ऐसे कि 2 दोस्त खाए भी। तो ये दोनों सिमेट्रिक है हमारा। ठीक। तो ये आपका देखिए जो है, आप जैसे एग्जाम्पल हमारा y² बराबर 4ax। यहाँ y का कितना पावर है? 2, मतलब इवन है। ये क्या है? 1 पावर है तो ऑड है। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या होगा? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा ने। तो यहाँ से देखो जो है
यहाँ ये आपका दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ ए पाराबोलिक या पाराबोला ने यहाँ 4a कांस्टेंट, ठीक, आप 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ ये क्या है, कांस्टेंट है। ये ए का वैल्यू जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। हम लोग लेट ए बराबर 1 मान लें, क्या ये भी एक कांस्टेंट है कि नहीं, कुछ मान सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x। इसका ग्राफ खींच के देखो, ने ये देखना है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। पॉज करके अपने से ग्राफ खींचो, वाई और एक्स का कोऑर्डिनेट निकालो और ग्राफ खींचो ने, उसके बाद फिर आगे बढ़ाओ अपना वीडियो को। ने 1 घंटा का वीडियो आपको देखने में 1.5-2 घंटा लग जाए तो इसका मतलब तुमने सही से वीडियो देखा। वीडियो देखने वक्त इसका मतलब तुम जो है सिर्फ दर्शक नहीं था, प्रतिभागी भी था। ने ठीक, वीडियो देखने के लिए प्रतिभागी बनना है, दर्शक नहीं बनना है। चलो अब इसका ग्राफ हम खींचते हैं। इसका ग्राफ हम लोग जो है खींचते हैं। वाई स्क्वायर बराबर 4x का, तो हम लोग जो है 9वां 10वां वाला ही विधि लगाइए। इधर y ले लीजिए, इधर x ले लीजिए, x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑरिजिन से गुजरेगा नहीं, इसमें कोई इंडिपेंडेंट टर्म है नहीं है, तो जाहिर है कि ऑरिजिन से गुजरेगा। कोऑर्डिनेट भी हमारा एक और 0 0 मिल रहा है। यदि हम लोग इसका x का वैल्यू 1 ले लें, x का वैल्यू 1 ले लो, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x। तो 4 इंटू 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। वर्गमूल क्या होगा, +-2। 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल क्या हो सकता है, +2 गुना +2 भी हो सकता है, तब इसका +2 होगा। यही 4 हमारा जो है -2 गुना -2 भी होता है, तो ये -2 दोनों वैल्यू है। इसका मतलब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 2 होगा, ने +-2 होगा। फिर हम लोग जो है x का वैल्यू हम लोग 9 ले लो, तो y की स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 9, तो ये 36 हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-6। यदि x का वैल्यू 9 लेंगे तो y का वैल्यू + क्या आएगा, 6 हो जाएगा। ने 3 गो कोऑर्डिनेट काफ़ी है ग्राफ का नेचर देखने के लिए। अब इतने पर हम लोग ग्राफ खींच के देखते हैं। ने कि अपने से खींचोगे तो पॉज करके खींचना, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तब देखो अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ये आपका जो है यहाँ से, तो ये आपका ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। आप देखो पहला हमारा 0 0 ऑरिजिन से हो गया, x बराबर 1, तो x बराबर यदि आप 1 लेते हो ने, तो y का वैल्यू क्या गो मिलेगा, 2 गो वैल्यू मिलेगा।
तो एक हमारा जो है प्लस में लेंगे, तो यहाँ से हम लोग यदि कोऑर्डिनेट बनावें तो एक कोऑर्डिनेट 1 2 होगा, दूसरा हमारा क्या होगा 1 - 2 होगा। तो ये हमारा एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया 1 और 2, और दूसरा है -1 तो नीचे आएगा -1 - 2। तो दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1 - 2। तीसरा देखिए x का वैल्यू हम लोग कितना ले रहे हैं 9, आगे बढ़ो तो ये हमारा 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक तो 9 और 6 होगा, दूसरा क्या होगा 9 और -6, इधर 6 बढ़ो 3 4 5 6। तो एक कोऑर्डिनेट हमारा जो है 9 और 6, तो एक आपका कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा x 9 हो गया, y का वैल्यू 1 2 3 4 5 6, एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिला, और दूसरा फिर कहाँ मिलेगा -6 -3 -4 -5 -6। एक कोऑर्डिनेट आपका जो है ठीक इसी के नीचे यहाँ मिला 9 और -6, ये 9 और +6 है। आप जो है ग्राफ को मिलाओ, ने ये ग्राफ को मिलाओगे तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा। यही ग्राफ हो जाएगा, इसको कर्व से मिलाओ, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये आपका जो है कर्व के रूप में जा रहा है। ठीक, तो यही ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, पाराबोला। ने ये ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, पाराबोला। ने ठीक, हमारा इक्वेशन क्या था, y² = 4x, x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या आया 2, तो ये हमारा 1 2 हो गया, ये 1 - 2 हो गया। फिर हम लोग x का वैल्यू कितना लिए 9, तो 9 चौक 36, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 6। हमारा जो है x का वैल्यू हम लोग जो है 9 लिए तो y² का वैल्यू कितना हो जाएगा 36, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा ±6। तो यही हमारा क्या होगा पारा। देखो ग्राफ सिमेट्रिक है, जैसा ऊपर है और वैसा है। ये x एक्सिस इस ग्राफ को 2 सिमेट्रिक भाग में बांट रहा है ना, जैसा इधर ग्राफ है ने, जैसा हमारा इधर ग्राफ है वैसे हमारा क्या है, इधर भी ग्राफ है, दोनों सिमेट्रिक है। एक दूसरा इक्वेशन लो, चलो हम लोग जो है फिर इस पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक हमारा 3 हो गया। अब आइए कैरेक्टरिस्टिक 4 मिटाएं इसको, आप पॉज करके लिख लेना। ठीक, इसको आप जो है मैं मिटाता हूँ। चौथा प्रॉपर्टी है
उल्टा इफ पावर ऑफ एक्स बी इवन ने then power of x be even and power of y be odd, then graph will be symmetric about y एक्सिस ने यदि x का पावर इवन हो और y का पावर ऑड हो, जिसको पावर ऑड रहता है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है, जिसका पावर इवन है उसके अबाउट नहीं होता। तब देखिए जो है एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये भी हमारा एन इक्वेशन ऑफ पाराबोला है। यहाँ भी 4a क्या है, कांस्टेंट है। ये 2 पावर है, क्या हो गया, इवन। यहाँ 1 पावर है, ये क्या हो गया, ये ऑड पावर है ना। तो ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y के अबाउट। यहाँ भी हम लोग जो है मान ले, यहाँ 4 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ए को कांस्टेंट कहो तो 4a ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी लेट a बराबर 1 मान दो, कुछ हो मान सकते हो, 2 3 4 5 कुछ मान सकते हो। a बराबर 1 मान ले ने, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4y। अब इसको ग्राफ खींचो ने, पहले कोऑर्डिनेट निकालो। यहाँ पर देखो y का वैल्यू, ये x ले लो, ये y ले लो। y का वैल्यू 0 रखो तो x का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। y का वैल्यू 1 रखो तो y का वैल्यू 1 रखोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 ने पुट y का वैल्यू 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, +-2। तो ये x का वैल्यू +-2 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो तुम, हम जानबूझ के 9 ले रहे हैं ने, या तुम 4 लो तो 4 चौक 16 हो जाएगा ने। यदि आप जो है दूसरे केस में y बराबर 4 ले लो तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x का बारह क्या हो जाएगा, +-4। तो यहाँ हम लोग जो है y का वैल्यू 4 ले रहे हैं, तो इधर भी हमारा +-4 आ रहा है। 3 गो सेट हो गया कोऑर्डिनेट का। अब इसी के माध्यम से फिर ग्राफ खींचो, खींच के देखो, पॉज करके ग्राफ खींचो, उसके बाद मिलाना। तो ये आपका जो है ने 1 घंटा का वीडियो यदि आपको 1.5 घंटा लगता है देखने में, इसका मतलब तुम प्रतिभागी हो। 1 घंटा का वीडियो जो है 1 घंटा में देख रहे हो तो दर्शक हो नहीं। यदि 1 घंटा का वीडियो बहुत फास्ट करके आधे घंटा में देख रहे हो तो इसका मतलब तुम इंटरटेनर हो। ये तुम सीखने के लिए नहीं, इंटरटेन करने के लिए देख रहे हो। तो देखो तुम क्या चीज़ हो, इंटरटेनर हो कि दर्शक हो या प्रतिभागी हो ने, ये डिसाइड करो अपने आप को। और आपको क्या रखना है, प्रतिभागी, पार्टिसिपेंट। अंग्रेजी में बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, पार्टिसिपेंट ने। तो ये आपका जो है ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया।
पहला हमारा कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इसका मतलब ग्राफ ऑरिजिन से गुजरेगा, गुजरना ही है। क्यों? इट हैज नॉट इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, इसके पास इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है। तो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ कहाँ से गुजरेगा? ऑरिजिन से। तब देखो पहला हम लोग क्या है, y का वैल्यू 1, तो ये y का वैल्यू हम लोग 1 लिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2, एक हमारा 2 आएगा और दूसरा हमारा -2 आएगा ना। तो इसका कोऑर्डिनेट 1 और 2 का क्या हो जाएगा, एक का कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, ये हमारा कोऑर्डिनेट 1 2 यहाँ मिलेगा, 1 और 2 यहाँ मिलेगा, और इसका कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये आपका जो है ये उल्टा लिखा गया, 2 1 होगा, पहले x को लिखते हैं तब y को लिखते हैं। ये किसका कितना कोऑर्डिनेट हो गया, -2 1। एक पॉइंट यहाँ से गुजरेगा एक ग्राफ, एक साइमल्टेनियसली यहाँ से भी गुजरेगा। फिर x बराबर 4 लो, x बराबर 4 ले लोगे 2, ये 2 आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो y का भी क्या मिलेगा 2 3 4। तो देखो y का वैल्यू 4 लेते हैं, तो y का वैल्यू 4, तो x में कै गो है, एक +4 एक -4, +4 वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा ने। ये हमारा क्या हो गया 4 4। इधर हम लोग जो है -3 -4 आओगे, -4 आओगे तो ये कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा -4 और 4। अब ग्राफ मिलाओ इसको, अब इसको ग्राफ मिलाओगे तो इस तरह से ये ग्राफ मिलेगा। यही ग्राफ होगा, यही हमारा क्या होगा, ग्राफ होगा। देखो ये भी ग्राफ जैसा इधर है वैसा इधर है, ये ग्राफ दिख रहा है, ये हमारा सिमेट्रिक है अबाउट y एक्सिस। कितना आदमी को दिख रहा है, जैसा उधर है वैसा y एक्सिस जो है ग्राफ को 2 भाग में बांट रहा है सिमेट्रिकली, जैसा इधर है वैसा उधर है ना। फिर देखो अब मन में आ रहा होगा नहीं कि यदि आपका ग्राफ अभी x का पावर इवन था, y का पावर इवन, यदि हमारा जो है 5वां कैरेक्टरिस्टिक ले लें ने, ठीक, इसको पॉज करके उतार लेना, हम मिटाते हैं। तो ये आपका देखो नहीं, होशियार लड़का देख रहे हो तो आपका नोट्स बुक भी बनते चल जाएगा। नहीं, जितना हम लोग ग्राफ लिखते हैं पॉज करके सब ग्राफ उतार सकते हो। नहीं, यही इतना पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर जाना पड़ेगा, नहीं बाहर का जो है खाना खाना पड़ेगा, ये घर में ही मिल रहा है तुमको फ्री में, इसका एडवांटेज लो। तब देखो जो है 5वां में हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक है इफ y and x
have y and x both have even पावर, दोनों का इवन पावर हो तो देन हमारा क्या होगा, ग्राफ जो होगा विल बी सिमेट्रिक होगा, ग्राफ हमारा सिमेट्रिक होगा अबाउट बोथ y एंड x एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट ग्राफ आपका सिमेट्रिक होगा। नहीं ठीक, कालिदास का कहानी सुना होगा ने, तो एक विद्युत्मा नाम की जो है राजकुमारी थी, वो जो है आपका जो है शास्त्र विद्या में निपुण थी। तो उसका कहना था कि जो शास्त्र में हमको हरा देगा उसी से शादी करेंगे। तो कोई भी राजकुमार या कोई भी पंडित आता था, शास्त्र का चर्चा करता था, विद्युत्मा हरा देती थी। ने उसका जो है राजा का मंत्री सब परेशान हो गया बड़ ढूंढते ढूंढते। तब जो है मंत्री सब जो है साजिश रचा कि चलो इसको सबसे दुनिया का जो है मूर्ख आदमी है उसी को पकड़ के लाया जाए। तो कालिदास को देखा, जिस डाल पर बैठा हुआ था, पेड़ के जिस डाल पर बैठा हुआ था उसी डाल को यहाँ से काट रहा था। यदि डाल कट जाता तो कालिदास क्या होता, गिर के मर जाता। कहता कि इससे ज़्यादा बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उसी को राजकुमार का ड्रेस पकड़ के ले गया, शास्त्रार्थ के लिए भिड़ा दिया। तो विद्युत्मा जो है संकेत भाषा में बोली, एक उंगली दिखाई, इसका मतलब भगवान एक है। कालिदास मूर्ख था, एक उंगली दिखाए तो समझ कालिदास को गुस्सा आ गया, अरे ये हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा एक आँख फोड़ देंगे। ये गुस्सा आके कहता हम तुम्हारा दोनों आँख फोड़ देंगे। दो उंगली दिखाया। दरबारी लोग बोल दिया सही है सही है, भगवान दो तरह का होता है, एक निराकार होता है, एक साकार होता है। जिता दिया और उसी से उसको शादी करना पड़ा, उसी मूर्ख। बात का किस्सा है ने कालिदास फिर कैसे क्या हुआ, उस किस्सा में इंटरेस्ट हमारा नहीं है। तो यहाँ भी जो है वही है। पहले हम लोग क्या किए, y का पावर इवन किए तो x के अबाउट सिमेट्रिक था। अब क्या किए, x के पावर को हम लोग जो है दूसरे में हम लोग x का पावर इवन किए, y का पावर ऑड किए तो y के अबाउट सिमेट्रिक था। अब कहता y एंड x बोथ हैव इवन पावर, दोनों का इवन पावर। तो ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा दोनों एक्सिस के अबाउट। y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। जैसे एग्जाम्पल y स्क्वायर बटे चल x स्क्वायर बटे a स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1। यहाँ a भी, यहाँ a को हम लोग कहते हैं, पहले तो ये जान लो, ये इक्वेशन है इलिप्स का। ए स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑफ इलिप्स, ऑफ ए इलिप्स। नहीं, इलिप्स क्या किसको कहते हो, जैसे जो पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, कैसा पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में। बिहारी भाषा में बोलो तो अंडाकार पाथ। ने पृथ्वी का पाथ क्या है, सन के चारों ओर, अंडाकार। तो यहाँ ए को कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, बी को कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसको भी जो इंटरेस्टेड लोग हो, ए का कुछ वैल्यू रख लेना, मान लिया 4 रख लेना, इसको आप जो है 2 रख लेना बी का। उसके बाद एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट,
एक्स का वैल्यू रख के वाई का निकालना या वाई का वैल्यू रख के एक्स निकालना, ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ खींचा जाएगा। तो ग्राफ जो आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, ये देखो ग्राफ हमारा आएगा, इसका एक इलिप्स का ग्राफ आएगा। ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ये ग्राफ आपका जो है इस तरह से इलिप्स आएगा। तो ये देखो जो है हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑरिजिन हो गया। यहाँ से देखो हम लोग जो है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। 1 क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट। इसका मतलब ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। ये ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है, नहीं कर रहा। तो अब देखो ये हमारा जो है यही यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से ये आपका ए हो गया, जिसको सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस को हम लोग बी कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये सब हम लोग को एसएचएम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा। नहीं, ये ग्राफ का आइडिया नहीं रहेगा तो फिर एसएचएम हमारा जो है पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा। वहाँ कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम एक्सिक्यूटिंग ऑन परपेंडिकुलर लाइन में सारा ये फंडा आएगा ग्राफ का। ठीक, तो देखो ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस 2 सिमेट्रिक भाग में बांट रहा है। हमारा जो है सोन ग्राफ एज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है अबाउट आपका जो है एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अबाउट क्या है, ये सिमेट्रिक है। नहीं, अब देखो जो है तो यहाँ देखो जो है ए का वैल्यू बी के बराबर नहीं है। और कहिए हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, करके देख लो। एफ ए बराबर बी हो जाए। नहीं, इसको हम लोग जो है आर का दो, नहीं मान लो दोनों को बराबर कर दें, तीसरा नाम दे दो आर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 1। तब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, यही आ जाएगा। ये हमारा क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये हमारा क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये सर्किल का, सर्किल और इलिप्स में एक ही अंतर है कि एलिप्स का रेडियस कांस्टेंट नहीं है, एक्स में कोई और है, वाई में कुछ और है, सब जगह रेडियस बदलते रहता है। और सर्किल में क्या है, ने हमेशा यहाँ आर जो है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल। तो इसका ग्राफ खींचोगे तो इसका आप ग्राफ खींचिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। ये आपका सर्किल हो जाएगा। तो ये सर्किल देखो जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन हो गया। यहाँ भी आर क्या है, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, तो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। तब देखो जो है ये आपका जो है रेडियस हो गया। ये सब जगह रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। एलिप्स हमारा जनरलाइज्ड केस है और सर्किल क्या है, उसी का स्पेशल केस है। स्पेशल क्या है, यदि ए और बी बराबर हो जाए तो वही एलिप्स हमारा क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। फिर देखिए जो है
ये 5वां कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब आइए हम लोग बात करें इफ एक्स वाई बराबर कांस्टेंट ने, तो ये हमारा जो है ये आपका रिप्रेजेंट्स आपका ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। तो इसको ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरबोला ने। इसको खींच के देखो, मान लीजिए एक्स वाई का वैल्यू हम लोग जो है सुविधा के लिए 16 मान लें ने। ग्राफ खींचो, इस पहले कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स ले लो वाई ले लो। यदि हम लोग एक्स का वैल्यू 0 ले लें तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो वाई का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, देख लो। तो हमारा x बराबर 16 बटे वाई, सॉरी वाई बराबर 16 बटा एक्स, एक्स का वैल्यू 0 रखोगे, 0 से भाग हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी। एक्स का वैल्यू 2 रखो तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8। इसको 4 रखो तो ये 4 हो जाएगा, इसको 8 रखो तो ये 2 हो जाएगा, इसको इन्फिनिटी रख दो तो ये क्या हो जाएगा। यदि x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि y बराबर 16 बटा एक्स तो 16 बटा इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, 0। अब इसका ग्राफ खींचो नहीं, तो ये आपका जो है इसका ग्राफ खींचिए। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। इन्फिनिटी वाले को अभी फ़िलहाल छोड़ दो, x का वैल्यू 2 ले लो। तो यहाँ से 1 और 2, तो ये कितना लोगे, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। एक कोऑर्डिनेट आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। एक कोऑर्डिनेट यहाँ मिलेगा, कितना, 2 और 8। दूसरा 4 ले लो तो उधर भी 4 मिलेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर भी 3 4। तो 4 4 का कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ये 4 4 हो गया। फिर देखो हम लोग जो है x का वैल्यू 8 ले लो, x का वैल्यू 8 ले लो तो 5 6 7 8, तो ये 8 हो गया। तो इधर कितना होगा, 2। तो ये हम लोग 2 यहाँ लेंगे तो इसका हमारा जो है कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ये 8 और 2। अब ग्राफ को मिलाओ, ये ग्राफ आपका मिलाइएगा इस तरह से ग्राफ चलेगा। और फिर यदि इसको हम लोग बढ़ाते जाएंगे x को तो घटते जाएगा y। तो घटते घटते जब x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। आगे हमारा घटते घटते तो ये हमारा x के क्या हो जाएगा, ये आगे चल के पैरेलल हो जाएगा। इधर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू घटाएंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, घटते जाएगा। तो ये हमारा आगे जाके क्या होगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ हमारा चलेगा नहीं। तो यही ग्राफ हमारा जो है क्या कहलाता है,
हाइपरबोला। आगे जगह नहीं है, आगे बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, y के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x, थोड़ा सा और जान लो, एक्स वाई कांस्टेंट है k, तो हमारा y क्या होगा, k/x। इसका मतलब इसको कहते हैं y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल x का। नहीं, x बढ़ेगा तो y घटेगा, x घटेगा तो y बढ़ेगा। ये दुश्मनी वाला रिलेशन है फिजिक्स में या मैथ में। नहीं तो हमारा यदि हम लोग x बराबर इन्फिनिटी कर देंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और यदि x का वैल्यू 0 करेंगे तो y क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी। ये थोड़ा सा देखो, एक जैसा लगना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो ये हमारा जो है, अब देखो ऐसा फिजिक्स में, जैसे हमारा आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल कंडीशन में वहाँ पी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोथर्मल कंडीशन में क्या होता है, टी कांस्टेंट। ने तो पी का भी ग्राफ टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ही ग्राफ आएगा। ने ठीक। आज तो मैथमेटिक्स, कल हम लोग जो है नेक्स्ट आपका जो है क्लास में, ये अभी तो शुद्ध आज मैथमेटिक्स बतिया लिए। अब इसी का एप्लीकेशन फिजिक्स में हम क्यों इतना माथापच्ची 1 घंटा किए, इसका क्या फ़ायदा। अब 1 घंटा होने जा रहा है इस लेक्चर का। नहीं, 1 घंटा से बड़ा लेक्चर हम लोग नहीं बनाना चाहते हैं। तो अगला लेक्चर में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ में फिजिक्स का कितना सवाल बनेगा उस पर हमारा फोकस होगा। आज यहीं तक ने, आज यहीं तक रखो, इसको फिर रिवाइज करना बढ़िया से। ने यदि ध्यान से पढ़ोगे तो निश्चित बेड़ा पार कर जाएगा। और उछल कूद करोगे ने तब दिक्कत है। यदि अपना जो है मेडिकल कॉलेज के गेट पर में एंट्री मारना है ने, तो हम पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ने बहुत कम लोगों को ट्रस्ट होगा, चूँकि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा मत समझो कि फ्री में पढ़िए, मेरा जो है मोटिव है ने कि हम अपना ज्ञान तुम लोग को फ्री में बांट दें। इसमें हमारा कोई जो है लोभ लालच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।